आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। वसु, मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो और इस शादी के लिए हाँ कह दो। ये तो माता माई ने थारी पूजा स्वीकार कर ली वसु। सौभाग्य खुद चलकर थारे पास आया है वसु। तू ना पुरानी बातें भूल जा और माधव सर ने हाँ बोल दे। वैसे भी सारी रस्में तो हो ही चुकी हैं, बस तेरे बाकी हैं, वो भी हो जाएंगे। हाँ कर देना छोरी। वसुधा, हनुमंत और माधव जो कह रहे हैं ये उनकी इच्छा है, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि तुम्हारी इच्छा क्या है। क्या तुम माधव को माफ करके उससे शादी करने के लिए तैयार हो? वसु, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी छोटी बहन और दोस्त के रूप में देखा है। प्लीज हाँ कर दो। और देखना, मेरी और देव की शादी के साथ साथ तुम्हारी और माधव जी की शादी भी हो जाएगी और हम सारे फंक्शंस मिलकर करेंगे। कितना मजा आएगा ना। अरे को इस बारे में आप सबसे बात करनी है। अरे अब क्या बात करनी है? सारी बातें तो हो गई, तू बस हाँ कर दे। काकू प्लीज, आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? शादी जिंदगी भर का फैसला है और वसु को यह फैसला पूरे मन और खुशी के साथ करने का हक है। उसे बोलने दीजिए। ये सर सही कह रहे हैं बाबू सर। वसु पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं होना चाहिए और फिर फैसला चाहे जो भी हो, वसु की खुशी में ही मेरी खुशी है। अगर आपको सच में हमारी खुशी की फिक्र है ना, तो सुन लीजिए, मैं मर जाऊंगी लेकिन ये ब्याह नहीं करूंगी। काकू, मैं वसु से बात करती हूँ। डोली में बैठने के लिए तैयार हो जाओ वसुधा सोलंकी फ्रॉम मोगरा। बहुत जल्दी तुम्हारी विदाई का मुहूर्त निकालने वाली हूँ। बाय बाय। क्या हो गया भाई साहब, इतनी परेशान क्यों हो आप? माधव जी को अकल है या नहीं गुलकी? उन्होंने ऐसे कैसे कह दिया कि वो हमारे साथ शादी करना चाहते हैं? वो तो सब जानते हैं ना। फिर हमारी शादी माधव जी से हो कैसे सके? क्यों नहीं हो सकती वसु? कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। वसु, हम दोनों बहनों जैसे हैं, दोस्त हूं मैं तुम्हारी। जो भी परेशानी है तो मुझे खुल के बताओ, मैं समझूंगी। माधव जी अच्छे इंसान है वसु। मैं समझती हूँ कि पिछली बार जब वो शादी छोड़ के बीच में से चले गए थे तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ था। काकू ने अपनी जान लेने की कोशिश की, भाईसा का एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन वसु इसमें किसी का दोष नहीं है। पता है, कभी कभी जब किस्मत हमें बहुत सारी खुशियां देने वाली होती है ना, तो ऐसे ही परखती है। अब वो लौट आए हैं, तुमसे माफी भी मांग रहे हैं, तो एक बहन होने के नाते, एक दोस्त होने के नाते मैं तो बस इतना ही कहूंगी कि उन्हें माफ कर दो और हाँ कह दो इस रिश्ते के लिए। हाँ तो इसे बोलना ही पड़ेगा। पर बाबू साहब। चुप। दिव्या मैडम, आपने इसे समझा लिया, अब मैं इसे अपने ढंग से समझाऊंगा। ठीक है काकू, लेकिन वसु की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं। प्लीज।
तेरी अम्मा का दिया हुआ मंगलसूत्र पहनने का समय आ गया है। वैसे भी माधव सर से ही शादी होनी है। नहीं, मैं माधव जी के साथ शादी नहीं करूंगी। उनकी वजह से कितनी बेइज्जती हुई हमारी, वो मैं अभी भूल नहीं पाई हूँ बाबू साहब। एक नहीं दो शादियां टूटी हमारी। अब हमारे को शादी ना करनी है, ना उनसे ना किसी और से। ठीक है छोरी, मैं थारी सारी बात मान लूंगा, बस थारे को मारी एक बात माननी होगी। माधव जी के साथ शादी करने के अलावा आप जो बोलेंगे मैं सब करूंगी बाबू साहब। बाबू साहब, बाबू साहब क्या कर रहे हैं? बाबू साहब, चूहे मारने की दवाई आप खाने में क्यों मिला रहे हैं? जो ले थाली खिला दे अपने बाप ने, सब झंझट खत्म। बाबू साहब, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे मैं जिंदा आई थारी शादी देखने के लिए आई हूँ, और ऐसे में अगर तू शादी ना करेगी तो हमारे जीवन का क्या फायदा? मार दे मारे को, फिर कर जो थारी मर्जी है, जो करना है कर। मैं रोकने टोकने भी ना आऊंगा थारे को। ऐसा नहीं हो सकता बाबू साहब। ऐसा ही होएगा अगर तूने माधव सर को हाँ नहीं कहा तो। हरी अम्मा की कसम खा के कह रहा हूं। बेटा क्या कहा वसुधा ने? मासा वसु शादी के लिए तैयार नहीं है। माधव, वसुधा का दिल बहुत ही दुखा है। उसके 2 रिश्ते टूटे हैं और दोनों ही बार फैसला उसका नहीं था। एक बार हनुमंत का था और दूसरी बार हमारा। लेकिन इस बार वसुधा की जिंदगी का फैसला उसकी खुशी और उसकी मर्जी से होगा। अगर उसने ना कहा है तो हमारी तरफ से भी ना ही है। तुमने दिव्या के लिए जो कुछ भी किया उसके लिए हम एहसानमंद हैं, लेकिन इसके लिए मैम वसुधा पे कोई दबाव नहीं आना चाहिए। अब मैं समझ गया हूं मैम कि मेरे लिए अब यहाँ कुछ नहीं बचा, मुझे यहाँ से जाना होगा। और वैसे भी मैं तो सिर्फ दिव्या जी को घर छोड़ने आया था, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं था मैम। इस घर के बहुत उपकार है मुझ पर जो मैं कभी नहीं भूल सकता। एक काम आ सका, यही बहुत है मेरे लिए।